हेलो बच्चों। तो चलो आज डिफरेंसिंग का 17वां लेक्चर है। ठीक है, कैसे हो आप सब? चलो पढ़ाई कर रहे हो आप लोग घर पे? तो घर में पढ़ाई करते रहो। ठीक है, फार्मूला वगैरह याद करते रहो। थोड़ा इस सप्ताह में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, वीडियो हम रेगुलर अपलोड नहीं कर पाए। ठीक है, तो चलो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक से ऐसा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो तो देखो इनफाइनाइट सीरीज में कुछ क्वेश्चन रह गया था। ठीक है, चलो उसको कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट बाई इज इक्वल टू क्या है, एक्स की पावर डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, देखो तो बाई बराबर दिया हुआ है एक्स की पावर क्या एक्स, फिर इस एक्स की पावर क्या एक्स, और ऐसे ही बार बार पावर आता रहेगा। ठीक है, कि पावर डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। ठीक है, चलो तो सुनो, मतलब ये बार बार एक्स की पावर आता रहेगा, इसका मीनिंग ये हुआ। ठीक है, तो देखो बाई इज इक्वल टू बताना, अगर इसको हम ढक दें तो क्या दिख रहा है, एक्स की पावर इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, डॉट डॉट बार बार आता रहेगा। ठीक है, तो ये जो डब्बा देख रहे हो तुम, ठीक है, कौन सा, ये वाला देखो, ये वाला। ठीक है, क्या है, एक्स की पावर एक्स, फिर क्या होगा इनफाइनाइट का मतलब क्या, फिर पावर एक्स आता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, तो देखो ये जो डब्बा देख रहे हो, इसको क्या बाई बोल सकते हैं। तो देखो एक्स की पावर क्या बाई, और क्या बताया गया बच्चों कि बाई किसको लेट किए हैं, मतलब बाई गिवन है क्या, एक्स की पावर बार बार आना ही क्या दिया हुआ है, बाई। ठीक है, तो देखो एक्स की पावर, ये जो डब्बा रेड कलर से घेरे हैं, ठीक है, उसको बाई बोला जा सकता है। कहाँ से, इक्वेशन 1 यूज करके। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1। चलो तो क्या करना है, फंक्शन की पावर फंक्शन। ठीक है, पिछले के लेक्चर में हम बता चुके हैं। चलो तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में बताए थे, और डायरेक्ट करना कैसे है बाद में करना है, एमसीक्यू वाले एग्जाम में। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में आपको लॉन्ग से सोल्व करना है। तो चूंकि आज फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो हम लॉन्ग में सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी रहेगा फंक्शन की पावर फंक्शन, ठीक है, फंक्शन की पावर फंक्शन अगर कुछ भी रहेगा तो सबसे पहले आपको लॉग लेना है। ठीक है, टेकिंग लॉगरिथम लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड लॉग लेना है, और बेस क्या रहेगा, e टू द बेस e। चलो बाई का लॉग लोगे तो क्या होगा, लॉग बाई, बेस में e। लिखो या ना लिखो जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। फिर देखो इसका लॉग लोगे, लॉग एक्स की पावर क्या बाई, और इसका लॉग का बेस क्या होगा e। बताना, फॉर्मूला पढ़े हो, नंबर का पावर कुछ रहता है तो मल्टीप्लाई में आता है, बाई मल्टीप्लाइड बाई लॉग एक्स होगा। पावर याद रखना कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में। ठीक है, चलो अब क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, बोलो लॉग वाई का डीसी, लॉग एक्स का डीसी याद कियो क्या होता है, 1/x होता है, तो लॉग वाई का क्या होगा 1/बाई। फिर बाई का करोगे, चूंकि एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी कर रहे हो, तो बाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dy/dx। चलो इक्वल टू u इंटू वी चलेगा, तो u को बाहर करते हैं, फिर log x का डीसी क्या होगा 1/x, प्लस फिर किसको बाहर करेंगे, log x को बाहर करेंगे, किसका डीसी बाई का, क्या होता है dy/dx। ठीक है, क्या फाइंड करना है बच्चे, dy/dx, तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसको इस साइड लाना, तो 1/बाई इंटू dy/dx, बोलो प्लस वाला फोटो इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस log x इंटू dy/dx, ऐसा होगा। चलो इक्वल टू क्या है, बाई/x होगा। ठीक है, क्या है, बाई/x। चलो तो dy/dx यहाँ से कॉमन कर लो, तो dy/dx, अगर dy/dx कॉमन जाएगा तो क्या होगा 1/बाई माइनस log x, ऐसा होगा। फिर इक्वल टू क्या, बाई/x होगा ऐसा। चलो अब आपको फाइंड करना है dy/dx। ठीक है, प्रूव करना है क्या, नहीं फाइंड करना है। तो ये जो इनटू में है इसको कहाँ कर देना, अपॉन में। ठीक है, तो बोलो dy/dx इज इक्वल टू बाई/x अपॉन क्या होगा 1/बाई माइनस लॉग x बेस क्या e। ठीक है, इसका एलसीएम लेना चाहते हो तो लो एलसीएम, बोलो बाई/x अपॉन, बोलो एलसीएम क्या हो जाएगा, बाई
1 मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस बाई लॉग एक्स बेस ई हो गया सब। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बताओ ये फोटो कहाँ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो बाई इंटू बाई क्या हो जाएगा, बाई का स्क्वायर, ये x कहाँ आएगा, ये नीचे आएगा 1 माइनस बाई इंटू लॉग एक्स बेस ई, ऐसा होगा। तो ये आंसर, ठीक है। चलो, तो कुछ नहीं है, कुछ भी रहेगा अगर इनफाइनाइट सीरीज वाला, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कर दोगे। और ये प्रॉपर्टी बता चुके हैं फंक्शन की पावर फंक्शन वाला, तो एक लाइन में भी कर सकते हो। बताए थे ज्यों कहते हो इंटू पावर बटा बेस, बेस का डीसी प्लस बेस का लॉग और पावर का डीसी, ठीक है। तो ये तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे सोल्व करना है। तो आगे आने वाला जितना भी क्वेश्चन है सबको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन सोल्व करना है, उतना टाइम नहीं है, ठीक है। चलो, y इज इक्वल टू ए की पावर x, ए की पावर x और डॉट 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 क्या, इनफाइनाइट। चलो, तो ये दिया हुआ है और जो प्रूफ करना है हमको डी वाई डी एक्स का वैल्यू, तो देखो क्या प्रूफ करना है, प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या प्रूफ करना है, बाई स्क्वायर लॉग बाई स्क्वायर इंटू लॉग बाई अपॉन क्या है, एक्स इंटू 1 माइनस बाई लॉग एक्स इंटू क्या, लॉग बाई। चलो, ये प्रूफ करना है आप लोग को, ठीक है। तो देखो, तो वही चीज़ रिपीट करेगा इनफाइनाइट सीरीज वाला जब भी रहेगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, ए की पावर एक्स, फिर ए की पावर एक्स, तो बार बार ए की पावर एक्स क्या होगा, आता रहेगा, ठीक है, रिपीट करेगा। तो देखो जनाब, ये वाला पोर्शन को बाई किसको माना गया है, ए की पावर एक्स वाला, ठीक है। तो ए की पावर एक्स यहाँ से दिख रहा है, तो ए की पावर एक्स इनफाइनाइट टाइम्स आता रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो, बाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, और ये जो देख रहे हो रेड कलर का डब्बा, इसको क्या बोलेंगे बच्चे, बाई बोलेंगे, क्लियर। अब बताओ, ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा फंक्शन की पावर फंक्शन वाला, तो क्या बोले आपको, लॉग लेना है, ठीक है। चलो, तो क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, हिंदी मीडियम वाले वैसे लिखना दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, दोनों तरफ लघुगणक लेने पर टू द बेस सी। चलो, बाई का लॉग लोगे तो क्या होगा, लॉग बाई बेस सी, इसका लॉग लोगे तो लॉग ए की पावर क्या है, एक्स की पावर बाई, और बेस क्या होगा, ई होगा। फिर बताना नंबर का पावर, ये वाला नंबर कहलाता है, ये बेस कहलाता है लॉग का, और नंबर का पावर कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, एक्स की पावर बाई इंटू लॉग ए बेस क्या, ई, ऐसा होगा, ठीक है। चलो, फिर क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो बोलो लॉग वाई का डीसी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन बाई का डीसी क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक बार और लेना पड़ेगा लॉग, ठीक है, क्योंकि फिर अभी फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन है, ठीक है। चलो, तो देखो लॉग वाई क्या हो जाएगा, बोलो, फिर से लॉग लोगे तो अगेन लिखना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो बोलो लॉग ऑफ लॉग बाई, ऐसा होगा, इज इक्वल टू, इस लॉग का बेस क्या होगा, ई होगा। अब बोलो, इसका लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई में से लिख देते हैं, ठीक है, लॉग एक्स की पावर बाई इंटू लॉग ए बेस क्या, ई, ऐसा होगा। चलो, दो नंबर का लॉग प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला पढ़े होगे लॉग ए इंटू बी, क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग ए, ऐसा पढ़े हो पिछले क्लास में, ठीक है। तो लिखो लॉग ऑफ लॉग बाई टू द बेस ई इज इक्वल टू, बोलो इंटू में क्या होगा, लॉग एक्स की पावर बाई प्लस लॉग ऑफ लॉग ए टू द बेस ई, और बेस में क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं बच्चे। तो बोलो, पावर जो देख रहे हो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई में, ऐसा भी प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, ए बेस बी और इसकी पावर एम है, तो ये पावर क्या होगा, एम मल्टीप्लाई में एम मल्टीप्लाइड बाई लॉग ए बेस बी, ऐसा प्रॉपर्टी पढ़े थे पिछले क्लास में। हाँ, तो देखो ये नंबर जो पावर दिख रहा है वो मल्टीप्लाई में आएगा, बाई इंटू लॉग एक्स बेस क्या, ई, और प्लस लॉग ऑफ लॉग ए बेस ई, और इस लॉग का बेस क्या है, ई दिया हुआ है, तो लिखो यहाँ पे लॉग ऑफ लॉग बाई बेस ई, ऐसा होगा। अब क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे, तो लिखो डिफ्रेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x के रिस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। तो बोलो log dc, log गधा का क्या होता है 1 बाई गधा, तो लिखो 1 अपॉन log बाई बेस e, ऐसा होगा। इस log का dc क्या होगा 1 अपॉन ये वाला, फिर इसका भी करना पड़ेगा। तो बोलो ये log का dc क्या होगा 1 अपॉन बाई होगा, फिर बाई का करोगे तो क्या होगा dy अपॉन dx। एग्जाम में चेन रूल से करना खुद से, ठीक है। चलो तो बाई है ना, u इंटू भी चलेगा, तो बाई को रोकोगे, log x का dc क्या होगा 1 अपॉन x प्लस log x को रोकोगे, बोलो बाई का dc क्या होगा dy अपॉन dx। बताओ a कांस्टेंट है तो इस log का वैल्यू भी कांस्टेंट आएगा, और ये अगर कांस्टेंट है तो इस log का वैल्यू भी कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट का dc क्या हो जाएगा बच्चे 0 हो जाएगा। क्लियर। हमको क्या फाइंड करना है dy अपॉन dx प्रूव करना है, ठीक है। तो बोलो dy dx का वैल्यू क्या होगा, इसको हटाना पड़ेगा उस साइड। चलो तो इस साइड अब करते हैं कैलकुलेशन, ठीक है। देखो तो बोलो dy अपॉन dx यहाँ भी है, इसको इस साइड लेकर के आना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो लेकर के आओ dy अपॉन dx कॉमन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो बोलो जो dy dx कॉमन जाएगा तो 1 इंटू 1 अपॉन बाई इंटू क्या, बाई इंटू लॉग बाई है, तो लिखो बाई इंटू लॉग बाई बेस ई, ऐसा होगा। बताना ये प्लस है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग एक्स बेस क्या ई, ऐसा होगा, ठीक है। और इक्वल टू में सिर्फ ये वाला फोटो बच जाएगा क्योंकि ये तो इधर चला आया, क्या इक्वल टू में बाई अपॉन एक्स, ठीक है, बाई अपॉन एक्स। अब सुनो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, चलो ऐसा करो यहाँ पे कैलकुलेशन यहीं पे कर लो, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 है, इसका और 1 का एलसीएम क्या होगा, इसका हो जाएगा, तो लिखो बाई इंटू लॉग बाई बेस ई, 1 मल्टीप्लाई होगा 1 में तो 1 माइनस होगा। बताओ ये फोटो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बाई लॉग एक्स इंटू लॉग बाई। देखो प्रूव करना जिसमें उसमें लॉग का बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलस जब भी पढ़ रहे होगे और लॉग का बेस कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आपको समझना है लॉग का बेस ई है, ठीक है। चलो हम यहाँ पे लिखें चाहे नहीं लिखें वो पहले से अंडरस्टूड है, लॉग का बेस क्या होगा ई होगा, ठीक है, बाई अपॉन एक्स। चलो तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बाई इंटू वाई क्या हो जाएगा बाई स्क्वायर, तो लिखो बाई स्क्वायर इंटू लॉग बाई बेस ई अपॉन एक्स। बताओ ये ऊपर वाला फोटो कहाँ आएगा नीचे, तो लिखो 1 माइनस सॉरी बाई है यहाँ पे, 1 माइनस क्या है बाई इंटू लॉग एक्स और इंटू में क्या लॉग बाई बेस ई। अच्छे से नोट्स बनाते चलो कॉपी पे, ठीक है। ये प्रूव करना था अपन को, तो ये देखो प्रूव हो गया सेम चीज़, ठीक है। चलो ये सब क्वेश्चन जो भी है कुछ खास नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से और सभी क्वेश्चन का नोट्स बनाते चलो, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज का 2 क्वेश्चन हो गया और 2 क्वेश्चन हम लोग पिछले ही लेक्चर में पिछले लेक्चर में देख चुके थे, ठीक है। तो इनफाइनाइट सीरीज से जो भी क्वेश्चन देख रहे हो बहुत इजी है, लॉग लेना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। और भी देखे थे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसा था जो विदाउट एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम के बनाए थे, ठीक है। तो वो दोनों भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रिक वगैरह भी कुछ बताए थे। चलिए तो देखो 3rd नंबर क्वेश्चन क्या है, बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस है यहाँ पे, फिर ई की पावर एक्स, फिर प्लस है, फिर ई की पावर एक्स और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। ऐसा ही आता जा रहा है, ठीक है, बार बार हमेशा बाई की पावर एक्स बाई की पावर एक्स बाई की पावर सॉरी ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स ई की पावर एक्स क्या हो रहा है बार बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। कितना टाइम्स इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। तो चलो बाई है क्या ई की पावर एक्स वाला, तो देखो ये वाला फोटो को ये डब्बा जो देख रहे हो इसको क्या पढ़ोगे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स बार बार आ रहा, क्या इस डब्बा को बाई बोल सकते हैं, बोल सकते हैं कि बाई क्या है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस बार बार वही चीज़ है ना इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है। चलो तो देखो बाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स और प्लस, तो प्लस लिखो, और ये जो रेड से डब्बा घेरा हुआ है इसको बाई बोल सकते हैं, क्यों बाई जो ये लिखा हुआ है वही बाई लिखा हुआ है, ठीक है। चलो
अब देखो जब भी रहेगा ऐसा तो क्या बोले थे लॉग लेने के लिए, ठीक है। विदाउट लॉग भी बना सकते हैं चेन रूल से, बट लॉग लेकर के बनाओ ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो तो लिख देना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड टू द बेस सी, ये तुम्हारा काम। बोलो बाई का लॉग क्या हो जाएगा, बोलो इसका लॉग लोगे, लॉग एक्स प्लस बाई और लॉग का बेस सी, ठीक है। बोलो ये पावर नंबर का पावर मल्टीप्लाई में आता है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चे एक्स प्लस बाई मल्टीप्लाइड बाई लॉग ई। और बोलो लॉग का नंबर बेस सेम रहता है, कल पढ़े हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। लॉग का नंबर बेस सेम तो वैल्यू कितना 1 होता है। अब चलो डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। बोलो लॉग बाई का डीसी 1 अपॉन बाई, फिर बाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, छोड़ दो। बोलो u प्लस v होगा, x का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में 1, बाई का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। बताना ये वाला फोटो इस साइड आएगा, ठीक है। तो बोलो 1 अपॉन बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाला फोटो इस साइड आएगा तो माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना 1 होगा। बताना डी वाई डी एक्स अगर कॉमन करते हो, ठीक है, या फिर कैलकुलेशन अगर और इजी करना है, ठीक है, तो क्या करो जो अपॉन में बाई है इसको हटा दो, मल्टीप्लाई कर दो बाई से, ठीक है। तो बाई से बाई खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बोलो क्या बच जाएगा ओनली डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई मल्टीप्लाई होगा 1 में तो बाई, फिर क्या होगा बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा होगा। फिर क्या करो इस साइड लेकर के आओ, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाला फोटो इस साइड आएगा तो माइनस बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा होगा। इक्वल टू क्या आ जाएगा सिर्फ वाई। चलो कॉमन करो क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर ये फोटो कॉमन गया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू में 1 है तो 1 माइनस ये डी वाई डी एक्स चला गया तो क्या आएगा बाई इज इक्वल टू क्या बाई, ऐसा होगा। फिर जो इंटू में दिख रहा कहाँ जाएगा अपॉन में, तो लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई अपॉन, बोलो इंटू में तो कहाँ आएगा अपॉन में 1 माइनस बाई, ऐसा होगा। प्रूफ करना था क्या, यही प्रूफ करना था आप लोगों को, ठीक है। तो हो गया प्रूफ। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पिछले क्वेश्चन में प्रूफ करना था। चलो तो उम्मीद करते हैं कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहा होगा, आसान लग रहा होगा, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज, अब इसके जस्ट बाद एक्सपोनेंशियल का थ्योरी पढ़ चुके हैं और लॉगरिथमिक का, तो उसका जस्ट हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जो बच्चे नए हैं, ठीक है। और स्टार्टिंग से वीडियो लेक्चर देखो जो भी नए बच्चे आ रहे हैं इस चैनल पर, ठीक है। चलिए तो देखो 3 हो चुका, 4th नंबर क्या है, 4th नंबर बाई इज इक्वल टू रूट एक्स, फिर उसका पावर क्या है रूट एक्स, फिर इसका पावर क्या है फिर से रूट एक्स, फिर उसका पावर रूट एक्स, ऐसे ही आ रहा है बार बार, ठीक है। डॉट 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 टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बाई स्क्वायर अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस बाई लॉग एक्स, ठीक है। चलो देखो तो बताए थे रिपीट करने वाला, जब भी इनफाइनाइट के टाइम्स चलेगा तो क्या होगा रिपीट करेगा चीज़ें, और जो चीज़ें रिपीट कर रहा है देखो ये आइटम को क्या बोल सकते हो बाई बोल सकते हो ना, क्यों बाई क्या है रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स बार बार आना इनफाइनाइट टाइम्स तक, ठीक है, को बाई बोला गया। तो ये डब्बा भी तो वही चीज़ कर रहा है, रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स कितना टाइम्स इनफाइनाइट टाइम्स। तो देखो बाई इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर, इसको बाई बोल सकते हैं, ठीक है, पावर में है ये याद रखना। अब बोलो ऐसा क्वेश्चन में क्या बताए थे लॉग लेने के लिए, ठीक है। तो देखो अगर और इजी करना है तो रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर क्या होता है हाफ होता है ना। चलो फिर देखो जनाब ये बाई मल्टीप्लाई होगा तो बाई इंटू 1 बाई अपॉन 2 एक्स की पावर होगा, ठीक है। फिर क्या करोगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड टू द बेस ई, ऐसा आपको लिखना है। बोलो बाई का लॉग लोगे तो लॉग बाई बेस ई, इसका लॉग लोगे तो लॉग एक्स की पावर बाई अपॉन 2। बताना नंबर की पावर मल्टीप्लाई में देखो एम, यहाँ से एम रहता है तो मल्टीप्लाई में आता है, क्लियर। चलो तो देखो लॉग बाई बेस ई
ये बाई अपॉन 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। फिर इंटू लॉग एक्स बेस क्या, क्लियर। चलो अब क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो बोलो, लिख देना डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई का क्या होगा, 1 अपॉन बाई, बाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। बताना यहाँ पे तो यू इंटू वी चलेगा। चलो बाई अपॉन 2 को रोको, लॉग एक्स का डी सी बोलो 1 बाई एक्स, फिर प्लस लॉग एक्स अपॉन 2 को रोकना, कांस्टेंट तो हमेशा रुकेगा, ठीक है। और बाई का डी सी क्या हो जाएगा बच्चे, डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा होगा, ठीक है। चलो आपको डी वाई डी एक्स चाहिए तो इसको इधर लेके आना, ठीक है। तो लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉमन किया तो 1 अपॉन बाई, और ये प्लस वाला फोटो इस साइड आया तो माइनस हो जाएगा। अगर ये डिवाइड एक्स कॉमन जाएगा तो ये बचेगा क्या, log x अपॉन 2, और इक्वल टू क्या है, बाई अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, क्या हो जाएगा 2x होगा। बताओ 2 और बाई का एलसीएम क्या होगा, 2 बाई होगा, ठीक है। तो लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम 2 बाई, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 में 2 माइनस बाई मल्टीप्लाई होगा log x में, ठीक है। क्या होगा, बाई इंटू लॉग एक्स, ठीक है। चलो तो देखो इक्वल टू क्या, बाई अपॉन 2x, ऐसा होगा। चलो अब देख रहे हो इनटू में, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा बच्चे, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बताना 2 बाई में बाई मल्टीप्लाई होगा तो 2 बाई स्क्वायर। देखो प्रूफ करना जो था, चलो 2 से 2 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बाई इंटू बाई क्या हो जाएगा, बाई स्क्वायर, ऊपर में है बाई स्क्वायर, ठीक है। बोलो ये जो ऊपर में देख रहे हो मल्टीप्लाई में अपॉन में आएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस बाई इंटू क्या, लॉग एक्स, ठीक है। देखो यही प्रूफ करना था, ठीक है। ऐसा प्रूफ हो गया हम लोग के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ हो गया, फिफ्थ तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चंस, ठीक है। बस इसलिए बता दे रहे, कुछ बच्चे से सोल्व नहीं होगा, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगा तो बता देते हैं। जो बच्चे को आ रहा है क्वेश्चन तो स्किप करके देख लो, लेकिन एक बार मेथड देख लेना, ठीक है। अगर लग रहा है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, कर लेंगे, तो मतलब मेथड सेम रहेगा, तो इसको छोड़ के आगे भाग जाना, ठीक है। और अगर गलत कर रहे हो तो एक बार देख लेना कि कैसे होगा, ठीक है। चलो तो फोर्थ हो गया, फिफ्थ और सिक्स्थ दो क्वेश्चन और। चलो फिफ्थ क्या है, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस फिर कॉस एक्स है, फिर अपॉन 1 प्लस फिर से साइन एक्स है, और अपॉन फिर से क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। साइन एक्स अपॉन 1 प्लस होगा 1 प्लस कॉस एक्स, और अपॉन 1 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये ऐसे ही इनफाइनाइट टाइम्स तक आ रहा है, ठीक है। चलो ऐसा होगा, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है बच्चे, प्रूफ करना है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, बाई स्क्वायर नहीं है तो चलो चेंज करते हैं इसको। जो प्रूफ करना है वो लिखो 1 प्लस बाई मल्टीप्लाइड में कॉस एक्स प्लस बाई साइन एक्स, ठीक है। चलो फिर क्या है, 1 प्लस 2y प्लस कॉस एक्स और माइनस क्या, साइन एक्स, ठीक है। चलिए ये प्रूफ करना है हम लोगों को, तो क्या करना है, वही इनफाइनाइट टाइम से रिपीट कर रहा तो हम लोग भी रिपीट करवाएंगे, ठीक है। बाई क्या है, साइन एक्स अपॉन करके है, ठीक है। तो देखो साइन एक्स अपॉन करके यहाँ पे देख रहे हो ना, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस, बार बार रिपीट करेगा। तो बाई किसके इक्वल है, साइन बटा 1 प्लस कॉस, साइन बटा 1 प्लस कॉस। तो क्या ये रेड वाला डब्बा को बाई बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। चलो कुछ खास नहीं है, बस दिमाग में सोचना है कि कहाँ पे रिपीट कर रहा, तो बहुत सरल है। 1 प्लस कॉस एक्स और बताना फिर क्या है, 1 प्लस ये डब्बा, रेड वाला डब्बा को क्या बोलेंगे, बाई बोलेंगे, ठीक है। चलो वो काम वाली वाई नहीं, ठीक है, बाई। चलो अल्फाबेट, ठीक है। देखो अब क्या करोगे, एलसीएम इन दोनों का, तो बाई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन, बताओ 1 प्लस बाई और 1 का एलसीएम क्या होगा, 1 प्लस बाई, ऐसा होगा।
1 प्लस बाई 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 1 1 बाई इंटू 1 बाई कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ऐसा होगा। ये 1 प्लस बाई कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर, ठीक है। तो लिखो 1 प्लस बाई मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स और अपॉन 1 प्लस बाई प्लस कॉस एक्स, ठीक है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। बोलो बाई में 1 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बाई में बाई मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा बाई स्क्वायर, प्लस बाई में कॉस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो बाई इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई ऑल दिस, तो क्या होगा साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 साइन एक्स, प्लस बाई मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स तो बाई इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, चलो। तो बोलो बाई का डी सी क्या हो जाएगा, लिख देना डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बोलो बाई का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, बाई स्क्वायर का पावर मल्टीप्लाई में पावर में एक कम और बाई का डी सी क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा होगा। प्लस बाई इंटू वाई, यू इंटू भी चलेगा तो बाई को रोकेगा, कॉस का डी सी क्या होता है माइनस साइन, प्लस फिर कॉस एक्स को रोकेगा और बाई का डी सी क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा होगा। चलो इक्वल टू साइन एक्स का डी सी क्या होता है कॉस एक्स, बोलो यू इंटू भी यहाँ भी चलेगा, बोलो बाई को रोकेगा साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को रोकेगा फिर किसका बाई का क्या हो जाएगा बाई का डी सी डी वाई अपॉन डी एक्स, कुछ खास नहीं है, बहुत सरल है बस। अब क्या करो डी वाई डी एक्स कॉमन कर लो, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 है ना, देखो यहाँ पे 1, ठीक है। डी वाई डी एक्स कॉमन कहते हैं, यहाँ पे क्या है 2y तो लिखो प्लस 2y, देखो अपॉन में 2y भी है क्योंकि इनटू में कहाँ जाएगा अपॉन में। फिर बोलो डी वाई डी एक्स कहाँ पे है यहाँ पे है, तो ये क्या है cos x है तो लिखो प्लस cos x, देखो तो अपॉन में cos x भी है। ये प्लस साइन जो देख रहे हो बच्चे बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन, कॉमन करेंगे डी वाई डी एक्स तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू, चलो इक्वल टू में ये दोनों फोटो है, लिखो cos x प्लस क्या बाई cos x और बताना डी वाई डी एक्स किससे अकेला, ठीक है, विदाउट डी वाई डी एक्स वाला टर्म कौन सा ये वाला, तो माइनस प्लस माइनस माइनस वाला फोटो उस साइड जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाई साइन एक्स, ठीक है। देखो वहाँ पे जो प्रूफ करना है बाई साइन एक्स है, फिर क्या किया है यहाँ पे कॉस एक्स कॉमन किया है, ठीक है। चलो कॉमन कर लेंगे फिर हम लोग, बोलो इनटू में है तो कहाँ जाएगा अपॉन में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस बाई, सॉरी यहाँ से क्या करो कॉस एक्स कॉमन कर लो, ठीक है। तो बोलो जब cos x कॉमन करेगा तो इंटू में 1 है, ठीक है। तो 1 प्लस यहाँ पे cos x कॉमन किया तो क्या होगा बाई और cos x कॉमन, ठीक है। प्लस क्या है बच्चे sin x और अपॉन, बोलो इंटू में है तो कहाँ जाएगा अपॉन में, क्या हो जाएगा लिख लो 1 प्लस 2y प्लस क्या cos x और माइनस क्या sin x, ठीक है। और ये प्रूफ करना था आपको, प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए तो 5 एक क्वेश्चन और बच गया, 6 7 और 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, ठीक है, क्योंकि उसमें यूज नहीं था, ये भी सिंपल ही था, इसमें भी एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम यूज नहीं था, ठीक है। इसको भी कर सकते थे पिछले क्लास में लेकिन हम ध्यान नहीं दिए। चलो तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या देखते हैं, तो देख रहे हो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। और इसके जस्ट बाद शीट 4 हम लोग सोल्यूशन करेंगे, शीट 4 लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके जस्ट बाद पैरामीट्रिक का, ठीक है। पैरामीट्रिक का भी शीट तैयार है, बस आप लोगों को सेंड करना है टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, ठीक है, इनफाइनाइट तक। देखो साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स और ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे tan x की पावर tan x पावर tan x को भी सही सॉल्व होगा, ठीक है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे। प्रूव क्या करना है बच्चे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या बाई स्क्वायर कॉट एक्स, बाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कॉट एक्स अपॉन फिर क्या 1 माइनस बाई मल्टीप्लाइड बाई लॉग साइन एक्स, ठीक है। चलो तो देखो क्या करोगे, रिपीट
ठीक है, हर एक क्वेश्चन में वही चीज़ क्या है, साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर इन्फिनाइट टाइम्स, इसको बाई बोल सकते हैं अपन, ठीक है, बोल सकते हैं ना। तो बोलो बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपन का, बाई इज इक्वल टू साइन एक्स और इसकी पावर क्या बाई, ऐसा होगा। क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड टू द बेस ई, लॉग लोगे बाई का, बेस में क्या ई, इसका लॉग लोगे साइन एक्स की पावर बाई का और बेस क्या रहेगा ई, ये देखो क्या आएगा मल्टीप्लाई में, तो बोलो क्या हो जाएगा लॉग बाई बेस ई पावर मल्टीप्लाई में फिर लॉग साइन एक्स और बेस क्या ई, ऐसा होगा। चलो u इंटू भी यहाँ दिख रहा होगा, डीसी करो तो लॉग बाई का डीसी क्या होगा 1 बाई वाई, फिर बाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू वी, दिख रहा, बाई को रोको, लॉग साइन एक्स क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स, फिर देखो साइन एक्स का डीसी क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस, फिर लॉग साइन एक्स को रोकना पड़ेगा तो रोको लॉग साइन एक्स, यू इंटू वी वाला कर रहे हैं, ठीक है, बाई का डीसी करना पड़ेगा क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ऐसा होगा। चलो हमको फाइंड करना है डी वाई डी एक्स, ये देखो, ठीक है, तो चलो ऐसा करते हैं कि बाई मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, इससे क्या होगा कि एलसीएम लेने से बच जाएंगे, ठीक है। चलो तो ये पूरे इक्वेशन में, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाई से, तो देखना बाई मल्टीप्लाई होगा बाई में यहाँ पे, तो बाई अपॉन बाई कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई मल्टीप्लाई होगा बाई में तो बाई स्क्वायर और कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट एक्स है, तो लिखो कॉट एक्स, ठीक है, प्लस बाई मल्टीप्लाई होगा तो बाई इंटू लॉग साइन एक्स और इंटू क्या डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ऐसा होगा। फिर हमको डी वाई डी एक्स फाइंड करना है तो इसको इस साइड लाना पड़ेगा, तो उससे अच्छा क्या करो कॉमन कर लो, ठीक है, तो बताओ डी वाई डी एक्स कॉमन करोगे तो यहाँ पे 1 प्लस वाला फोटो इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस बाई लॉग साइन एक्स और इक्वल टू क्या है बाई स्क्वायर कॉट एक्स है। अब बताना इनटू में कहाँ जाएगा अपॉन में, तो लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या बाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस बाई लॉग साइन एक्स, ये क्या हो गया बच्चे प्रूफ करना था, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। चलो फिर कौन सा क्वेश्चन करना है, सीट 4 का करते हैं, इसी में भी कुछ देर, ठीक है, सीट 4 सॉल्यूशन करना है, ठीक है, तो देखो सीट 4 सेम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ कर लेते हैं सीट 4 इसी लेक्चर में, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे कंप्लीट। चलो कितना टाइम का हुआ है अभी 32, चलो तो देखो फॉर्मूले लॉग वाले अच्छे से याद कर लिए होगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक में सीट 4 में लॉग का प्रॉपर्टी सब यूज होगा, इसलिए अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। चलो तो इसमें क्वेश्चन है टोटल 14 क्वेश्चन है सीट 4 में, अच्छा चैप्टर है। चलिए इसका थ्योरी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, सीट 4 का, ठीक है, सीट 4 का सॉल्यूशन। जिस बच्चे को सीट 4 का पीडीएफ नहीं मिला है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो और माया मैथमेटिक्स क्लासेस सर्च करो, ठीक है, वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए क्या है बाई इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, तो देखो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे लेकिन चेन रूल से किए थे, ठीक है, बट कांस्टेंट की पावर फंक्शन रहेगा, इसके अकॉर्डिंग बताए थे पिछले क्लास में एक्सपोनेंशियल कैसे करते हैं, ठीक है। लॉग लेकर के क्या करोगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स टू द बेस ई, ठीक है, सुनो y का लॉग लेना, बेस क्या होगा ई, इसका लॉग लोगे ई का पावर, चेन रूल से बता चुके हैं हम लोग, चेन रूल से बना लोगे, ठीक है। अब दूसरा तरीका से बता रहे हैं लॉग लेकर के, ठीक है, सुनो तो ये जो देख रहे हो क्या आएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो लिखो लॉग बाई, चलो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बोलो पावर कहाँ आता है मल्टीप्लाई में, तो लिखो ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स लॉग ई बेस ई, ऐसा होगा, और लॉग का नंबर बेस सेम रहता है तो वैल्यू 1, देख चुके हैं ऐसा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बोलो लॉग बाई का 1 बाई बाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स का डी सी 1 याद होगा, 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर,
तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई मल्टीप्लाई करोगे तो बाई अपॉन रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर। फाइनली जो आपको आंसर देना है, ठीक है, वो एक्स के टर्म में देना है। तो बाई का वैल्यू यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या है बाई का वैल्यू बोलो, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। चलो अपॉन रूट अंडर 1 माइनस क्या एक्स स्क्वायर, ये आंसर होगा। चलो तो सीट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड, सॉरी 1 का ए था ये वाला, ठीक है। 1 का क्या था ए। चलो 1 का बी देखते हैं फिर। 1 का बी क्या है, बाई इज इक्वल टू ए की पावर साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। चलो तो देखो बाई इज इक्वल टू ए की पावर साइन ऑफ कॉस एक्स, तो ऐसा क्वेश्चन को चेन रूल से कर सकते हैं हम लोग, किए हैं ऐसा। अब क्या करेंगे लॉग से, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्यों लॉग, क्योंकि लॉग वाला क्या करते हैं, पावर में जो होता है उसको मल्टीप्लाई में ले आते हैं, ठीक है। चलो तो बाई का लॉग लोगे तो लॉग बाई, बेस में क्या ई, इसका लॉग लोगे तो ई की पावर साइन ऑफ क्या कॉस एक्स, और बेस में ऐसा होगा। बताओ ये फोटो क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा। तो लिखो साइन ऑफ कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग ई बेस सी होगा ना। ये पावर कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में, ये फॉर्मूला, ठीक है। लॉग का नंबर बेस सेम होगा तो वैल्यू कितना 1। बोलो लॉग बाई का डी से 1 अपॉन बाई, बाई का डी से डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, बोलो चेन रूल से पहले साइन का डीसी क्या होता है बच्चे कॉस, फिर साइन के बाद किसका डीसी करोगे कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स का डीसी कितना 1। क्या फाइंड करना है ये वाला, तो लिखो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बाई क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, बाई इंटू माइनस को आगे लिख दो माइनस बाई इंटू साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ, ऐसा होगा। फिर क्या बोले आंसर देना है किसके टर्म में, एक्स के टर्म में। तो बाई का वैल्यू यूज करना, बोलो बाई का वैल्यू जो गिवन था स्टार्टिंग में क्या है, ई की पावर साइन ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। ये बाई का वैल्यू यूज किए हो इंटू साइन एक्स। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ये साइन एक्स यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। याद रखना ये पावर है और ये बेस है, इंटू देखो इसके सामने है ना लिखा हुआ, इंटू क्या कॉस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। ये था आंसर। चलो तो 1 का सी देखते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, बहुत इजी है एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। जो पहले पढ़ चुके हो, जो भी बच्चा पहले मेहनत कर चुका है, ठीक है, उसके लिए फिर अब आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन बोले थे मंडे से स्टार्ट करने, तो कोशिश करेंगे कि मंडे से इंटीग्रेशन आपका स्टार्ट हो जाए। फिर भी चलो क्या होता है वो तो नियति पे छोड़ दो। चलो बाई इक्वल टू सी, क्योंकि नियति मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। चलो सी क्या है, बाई इज इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स। ऐसा क्वेश्चन भी कर चुके थे बच्चे, बोले थे पावर फॉर्म से ऐसा मत करना, ठीक है। तो कुछ बच्चा कमेंट किया था उस टाइम कि सर पावर फॉर्म से नहीं करेंगे, पावर फॉर्मूला से, तो कैसे करेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल से होगा, ठीक है। चलो इसको चेन रूल से बनाए थे, अब क्या कर रहे हैं इसको एक्सपोनेंशियल से बना रहे हैं बाई टेकिंग लॉग, ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड टू द बेस सी, तो बाई का लॉग लोगे तो लॉग बाई बेस सी। फिर देखो क्या करोगे लॉग लोगे 2 की पावर क्या साइन एक्स का, बेस में क्या होगा ई, क्या होगा ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो लिखो साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग 2 बेस सी, ऐसा होगा। बोलो लॉग वाई का डी सी क्या होगा 1 बाई वाई, बाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स। बोलो लॉग 2 बेस सी कॉन्स्टेंट है, इसको रोकना पड़ेगा। फिर किसका डी सी होगा ओनली साइन एक्स का, साइन एक्स का डी सी क्या होता है बच्चे कॉस एक्स, कहाँ भेजोगे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बाई मल्टीप्लाइड बाई लॉग 2 बेस ई इंटू क्या है कॉस एक्स, बाई का वैल्यू क्या है 2 की पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई इंटू क्या कॉस एक्स, ऐसा होगा। चलो तो 1 का सी हो गया। फिर 1 का डी करते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो कि सिंपल है, कुछ भी खास नहीं है, एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है। चलो 1 का डी क्या है, बाई इज इक्वल टू ए की पावर कॉस एक्स। क्या करोगे लॉग लोगे, तो बाई का लॉग क्या हो जाएगा लॉग बाई बेस, इसका लॉग लोगे तो ई की पावर क्या कॉस एक्स, बेस क्या होगा ई, पावर क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो लिखो कॉस एक्स और मल्टीप्लाइड बाई लॉग ई बेस सी। बोलो कॉस एक्स और इसका वैल्यू कितना 1, ऐसा होगा। डी सी करोगे लॉग बाई का क्या 1 बाई वाई, बाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डी सी क्या होता है बच्चे माइनस साइन एक्स, बाई क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
माइनस बाई इंटू साइन एक्स, फिर बाई का वैल्यू यूज करना पड़ेगा फ्रॉम हेयर, क्या है e की पावर cos x, e की पावर क्या cos x इंटू साइन एक्स, ठीक है, ये आंसर, ठीक है। चलो 1 का d फिर 1 का e, तो देखो 1 का e क्या है, चलो इस वीडियो लेक्चर में 1 का e तक कर लेते हैं, सॉरी 1 का e f g h, 4 क्वेश्चन और है उसको कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है, 2 से। चलो तो क्या है बाई इज इक्वल टू क्या है रूट, कहाँ चला गया, हाँ रूट अंडर e की पावर क्या रूट x, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को e की पावर रूट x, इस रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ होता है, जानते हो, तो e की पावर रूट x में 1 मल्टीप्लाई होता है रूट x बाई 2, ऐसा हो, क्या करोगे लॉग लोगे, तो बाई का लॉग चेन रूल से भी बना सकते हैं, ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं लॉग लेकर के, ठीक है। चलो इसका लॉग लेंगे e की पावर रूट x बाई 2, चेन रूल हम पहले बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो अब ये भी सीख लो एक्सपोनेंशियल, ठीक है। बोलो पावर क्या होगा मल्टीप्लाई में, तो लिखो रूट x बाई 2 और लॉग e बेस c क्या होता है, इसका वैल्यू 1 हो जाता है। चलो log y का dc 1 बाई वाई, बाई का क्या होगा dy अपॉन dx, बोलो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट को रखो, रूट x का dc क्या होता है 1 बाई 2 रूट x, बाई को उधर भेज देना आंसर हो जाएगा, ठीक है, और बाई का वैल्यू लिख देना रूट अंडर e की पावर क्या रूट x, ठीक है। चलो 1 का e हो गया, 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 1 का पहले खत्म कर देते हैं, ठीक है। 1 का f, चलो 1 का f बाई इक्वल टू ए की पावर क्या है एक्स स्क्वायर, क्या करोगे लॉग लोगे, तो बोलो बाई का लॉग फिर ए की पावर एक्स स्क्वायर का लॉग लेना पड़ेगा, बेस ई होगा, बोलो पावर क्या होता है मल्टीप्लाई में होता है ना, तो एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ए बेस ई। चलो बाई का लॉग क्या होगा 1 अपॉन बाई, बाई का डी सी डी वाई अपॉन डी एक्स, बोलो कांस्टेंट है लॉग ए बेस ई, इसको रहने दो, एक्स स्क्वायर का डी सी क्या होगा बच्चे 2x होगा ना, बाई को क्या करोगे उस साइड भेजोगे और बाई का वैल्यू ये रख देना, क्योंकि आंसर जो देना है x के फॉर्म में देना है, ठीक है। चलिए तो 1 का f हो गया, फिर 1 का g और h, 2 क्वेश्चन और है, चलो तो 1 का g, ठीक है, क्या है पाई इज इक्वल टू 10 की पावर लॉग साइन x, ठीक है, लॉग साइन x बेस 10, सुनो अगर बेस 10 रहता है यहाँ पे, ठीक है, क्या रहता है बेस 10, तो क्या बोले कि ये सब हट जाएगा, फार्मूला पिछले क्लास में पढ़े सिर्फ साइन एक्स होता है, लेकिन बेस यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बेस यहाँ कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो क्या बोले लॉग का बेस क्या कंसीडर करोगे ई, ठीक है। चलो तो क्या करना पड़ेगा पहले लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है, चलो तो लो बाई का लॉग फिर इसका लॉग लोगे, लॉग 10 की पावर लॉग साइन एक्स और बेस क्या ई, ठीक है, सॉरी लॉग का बेस यहाँ पे ई होगा, बताओ ये क्या होगा मल्टीप्लाई में होगा ऐसा, तो लिखो लॉग साइन एक्स बेस ई और मल्टीप्लाई में लॉग 10 बेस ई, पावर मल्टीप्लाई में आता है, क्लियर। चलो लॉग बाई का डी सी क्या होगा 1 अपॉन बाई, फिर बाई का डी सी क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रोक दो लॉग 10 बेस ई, ठीक है, साइन एक्स का डी सी क्या, सॉरी लॉग साइन एक्स का क्या होगा 1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन का डीसी करना पड़ेगा, क्या होता है साइन का cos x, हमको क्या फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या करोगे बाई को उस साइड भेजोगे, बाई का वैल्यू रखना और ये साथ में आंसर, ठीक है। चलो एक और है h, चलो वो वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, बहुत लेट हो जा रहा था, ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा अपलोड करने में लेट हो रहा था, ठीक है, अब से कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियो अपलोड हो आपका, ठीक है। चलिए लास्ट आज के सेशन में, ठीक है, 1 का h बाई इज इक्वल टू 10 की पावर x है, ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट क्या करोगे इसको लॉग लेकर के, ठीक है, तो बोलो बाई का लॉग बेस ई, फिर इसका लॉग लोगे 10 की पावर x और बेस ई, बताओ ये वाला कहाँ आएगा मल्टीप्लाई में, तो लिखो 10 की पावर x इंटू लॉग 10 बेस ई, ऐसा होगा, बोलो लॉग बाई का क्या हो जाएगा 1 बाई बाई, फिर बाई का डी सी क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, बोलो कांस्टेंट को रोकना पड़ता है 10 बेस ई को रोक दो,
10 की पावर x फॉर्मूला पढ़े हो ना, a की पावर x का dc, याद है कि भूल गया? a की पावर x इंटू लॉग a बेस e, ठीक है। तो बोलो 10 की पावर x से क्या हो जाएगा, ज्यों का त्यों, तो लिखो 10 की पावर x, ठीक है। फिर क्या होता है, a बेस है तो उसका लॉग, बेस में 10 है तो 10 का लॉग, ठीक है। बाई को उस साइड भेजोगे और इसका आंसर। तो सुनो 1 का कंप्लीट हो गया शीट 4 का। अब जो है 2 3 4 5 6 7 8 9 14 तक है, ठीक है। चलो, तो एक लेक्चर में सारे क्वेश्चन खत्म होना पॉसिबल नहीं है, इसको 2 लेक्चर में खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो शायद 2 लेक्चर में ये, नेक्स्ट 2 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा शीट 4, फिर इसके बाद शीट 5 मिलेगा पैरामीट्रिक का, और उसके जस्ट बाद क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो मंडे नहीं तो फिर ट्यूसडे से आपका इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। चलो रहने देते हैं, ठीक है।